Hello dear student, we are going to learn lesson number 10. Be a craftsman in English बालवी टेक्स्ट बुक इन क्लास 4. बच्चों आज हम बहुत सा अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्राफ्टमैन. क्राफ्टमैन में बच्चों आपने बहुत सारी एक्टिविटी की होगी, जैसे आर्ट में आपने ड्राइंग बनाया होगा, सीनरी बनाया होगा, फ्रूट्स बनाया होगा, फेस्टिवल ड्रॉ किया होगा. और क्राफ्ट में जैसे बच्चों हम बोर्ड बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, बर्ड बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम क्राफ्ट में करते हैं. तो उसके लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ मार्बलिंग पेपर. जैसे मार्बलिंग हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ मार्बलिंग पेपर टीचर शोइंग. सी मार्बल पेपर से आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई होगी, फोटो फ्रेम, हाउस, कप सासर, पिजन, पीकॉक, कैट और डॉग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने मार्बल पेपर से बनाई होगी. लेकिन देखो आपने बहुत सारे ऐसे पेपर भी देखोगे जिसमें फ्लावर की डिज़ाइन की होती है. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर मार्बलिंग. मैनी टाइम यू सी फैंसी शीट ऑफ पेपर विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन और प्रिंट. आपने बहुत दफ़ा स्टेशनरी शॉप में भी बहुत सारे ऐसे पेपर देखा होगा, जैसे गिफ्ट का जो पेपर होता है तो वो कैसा, उसमें देखो फ्लावर की डिज़ाइन बनी होती है, ऐसे बहुत सारी प्रिंटिंग की होती है फ्लावर्स की, और ऐसी बहुत सारी डिज़ाइन प्रिंटिंग की होती है पेपर में. लेकिन वो प्रिंटिंग कैसे की जाती है आज उसके बारे में हम जानेंगे. Would you like to prepare your own fancy sheet of paper? Try the following idea. But remember to ask for your parents' permission help to do it. You may also try this in your classroom with the help of your teacher. जैसे बच्चों आपने क्लास की एक्टिविटी में, जैसे मैंने बताया कि आपने आर्ट में ड्राइंग्स किया होगा, वैसी बहुत सारी पिक्चर्स और सीनरी आपने ड्रॉ की होगी. क्राफ्ट में जैसे मैंने आपको बताया आपने बोर्ड बनाया होगा, फोटो फ्रेम बनाया होगा, फिश बनाया होगा, बर्ड बनाया होगा. लेकिन आपने कभी ऐसी एक्टिविटी की, जैसे आपका कोई पेपर है, गिफ्ट का पेपर है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन होगी, फ्लावर डिज़ाइन और ऐसी बहुत सारी स्टाइलिश डिज़ाइन होगी जो आपने पेपर में देखी होगी. लेकिन वो डिज़ाइन कैसे प्रिंट की जाती है उसके बारे में जानना है. उसके लिए आपको बच्चों किसकी हेल्प लेनी होगी? आपके पेरेंट्स की. आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना है. आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो, या तो आप क्लास में अपनी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो कि आपको ये कैसे एक्टिविटी करनी है. सो लेट्स सी कि हमें क्या करना है. व्हाट यू नीड, आपको किसकी किसकी ज़रूरत है? विल सी डैट. अब प्लास्टिक बकेट, आपको प्लास्टिक बकेट की ज़रूरत है. सी हियर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लास्टिक बकेट और टब. वाटर, कैरोसिन और टर्पंटाइन. आपको पानी या कैरोसिन या टर्पंटाइन, कैरोसिन का पिक्चर आप देख सकते हो. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कैरोसिन. और टर्पंटाइन हम किसको बोलते हैं? जो डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं जो हम वॉल में लगाते हैं. इसके लिए आपने टब लिया और प्लास्टिक बकेट लिया और आपने पानी लिया, वाटर लिया, कैरोसिन लिया, और टर्पंटाइन किसको बोलते हैं? जो हम कलर वॉल में करते हैं. और आपने क्या लेना है? प्लेन शीट्स. प्लेन शीट का पिक्चर आप देख सकते हो. आपको प्लेन शीट लेना है. प्लेन शीट ऑफ वाइट और कलर ड्राइंग पेपर. आपको किस तरह की प्लेन शीट लेनी है? जो वाइट कलर की भी हो और डिफरेंट कलर टाइप की, जो कलर ड्राइंग कलर की, जैसे पेपर्स आपका होता है प्लेन ड्राइंग कलर पेपर जो अलग अलग कलर का होता है. ऑयल पेंट्स, आपको ऑयल पेंट्स भी लेना है. ऑयल पेंट जो हम वॉल में लगाते हैं. ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन एक्सेट्रा. पेंट ब्रश एंड क्लिप एक्सेट्रा. उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है? पेंट ब्रश. जैसे हम जब वॉल पे कलर लगाते हैं, देखो हम क्या यूज़ करते हैं? पेंट ब्रश. और क्लिप भी हमें इस्तेमाल करनी है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? वील सी डैट. व्हाट यू डू, आपको क्या करना है? फिल 3/4 ऑफ बकेट और टब विथ वाटर. आपको जैसे आपने एक बकेट लिया बड़ा सा, आपने एक बकेट लिया, उसमें कितना पानी डाला? आपने 3/4 आपको पानी भरना है उसमें एक बकेट में. ऐड कैरोसिन और टर्पंटाइन टू द पेंट दैट यू हैव इन सेपरेट टिन्स. दिस विल मेक द पेंट थिनर. डू इट विद द हेल्प ऑफ अडल्ट. फिर आपको क्या करना है? आपको दूसरे एक टीन वाले डब्बे में क्या लेना है? आपको कैरोसिन, उसमें घासलेट डालना है और टर्पंटाइन डालना है जो कैरोसिन के जैसा होता है. और उसको इसमें आपको थोड़ा वाटर डालना है जो जो आपका पेंट है वो पतला हो जाए. ये करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? किसी बड़े अडल्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी. एड फ्यू ड्रॉप ऑफ पेंट टू द वाटर. आपको पेंट में कितने पानी डालने? थोड़े थोड़े ऐसे वाटर डालें जिससे आपका जो पेंट है वो बराबर थिन हो जाए. यूजिंग द पेंट ब्रश स्टर द वाटर जेंटली विद ब्रश. विल सी द पेंट कलर ट्रिलिंग अराउंड इन वाटर. जैसे आपने घर में देखा होगा, जैसे जब घर में आपके घर में कोई पेंटर आता है कलर करने के लिए, देखो वो क्या क्या लेता है? एक बकेट लेता है. अब बकेट में क्या डालता है? कैरोसिन डालता है, फिर कलर डालता है, फिर उसमें वाटर डालता है, फिर उसमें ब्रश डालता है, फिर उसमें स्टर करता है, उसे हिलाता है कि ताकि आपका पेंट आके
प्रॉपर थीम बन जाए जो हम आसानी से हम वॉल में कर सकें। तो वैसे इसी तरह आपको किसी घर में बड़े अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। अगर आप घर में ही एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको अपने मम्मी पापा की हेल्प लेनी है। अगर आप क्लास में कर रहे हो तो आपको टीचर की हेल्प लेनी है कि आपने क्या करना है। आपने एक टब लिया और आपने उसमें कैरोसिन ऐड, उसमें वाटर ऐड किया, फिर आपने टर्पंटाइन या तो कैरोसिन ऐड किया, फिर आपने उसमें कलर ऐड किया, फिर इसमें वाटर डाल के ब्रश से आपने उसे शेक किया, स्टर किया कि जिससे आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर बन जाए, जो हम आसानी से कर सके। कि यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं कैसे हमने अपना सॉल्यूशन तैयार किया है और किस तरह ये सॉल्यूशन को हम अपने पेंटिंग पेपर में, अपने ड्राइंग शीट प्लेन पेपर में अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। जैसे हमारा ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें प्लेन ड्राइंग शीट पेपर लेना है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है। फिर आपको ब्रश लेना है, ब्रश की हेल्प से आपको ये ड्राइंग शीट पेपर पे अप्लाई करना है, जिससे आपका जो डिज़ाइनिंग वाला पेपर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और उस ड्राई होने के बाद इट विल लुक ब्यूटीफुल। फिर अभी हमने देखा अभी हमें क्या करना है ना, पुट द प्लेन ड्राइंग पेपर शीट ऑन द कलर सरफेस ऑफ द वाटर एंड प्रेस इट लाइटली। जब आपका जैसे ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जैसे आपने क्या किया, एक बकेट लिया, इसमें वाटर डाला, फिर कैरोसिन डाला, टर्पंटाइन डाला, फिर पेंट कलर डाला, फिर इसमें अच्छी तरह से ब्रश से स्टर हिला दिया। जब आपका सॉल्यूशन ये अच्छी तरह से रेडी हो जाए तो आपको क्या करना है, प्लेन ड्राइंग पेपर लेना है और उसमें इसे अप्लाई करना है ब्रश से। किससे अप्लाई करोगे आप, ब्रश से ड्राइंग पेपर शीट में इस सॉल्यूशन को अप्लाई करोगे। आपको अच्छे से प्लेन शीट ड्राइंग पेपर में अप्लाई करना है, अच्छे से कलर करना है कि आपका कलर बाहर ना आए। फिर आपको क्या करना है, लिफ्ट द शीट ऑफ पेपर केयरफुली, विल सी द कलरफुल शेप्स ऑन द शीट। फिर आप कोई भी कलरफुल शेप दे सकते हो, जिससे आपको फ्लावर बनाना है, कोई अलग डिज़ाइन बनानी है तो आप अपने प्लेन शीट पेपर पे, ड्राइंग पेपर शीट पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। यूज़ अ क्लिप टू लिफ्ट द शीट टू अवॉइड स्टेनिंग अ फिंगर। आप क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपकी छोटी छोटी क्लिप्स आती है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि आपका पेपर हिले ना और आपका कलर बोलते हैं ना यहाँ वहाँ फैले ना, आपकी फिंगर्स उस पेपर पे ना लगे, कि अच्छी तरह आपकी जो एक्टिविटी है हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, कीप द शीट असाइड फॉर अ फ्यू मोमेंट टू लेट इट ड्रॉ। जब जैसे आपने सॉल्यूशन को अच्छी तरह से अप्लाई किया, ब्रश से आपने लगाया, आपको जो भी डिज़ाइन लेनी है, फिर इसको आपको क्या करना है, ड्राई करने के लिए अच्छी जगहों पे रखना है कि आपका जो ड्राइंग पेपर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यू कैन यूज़ योर फैंसी पेपर शीट टू मेक एनवेलप। फिर आपको क्या यूज़ करना है, फैंसी पेपर शीट होते हैं ना, जिसमें फैंसी पेपर का इस्तेमाल करना है। यू कैन यूज़ योर फैंसी पेपर शीट टू मेक एनवेलप, ग्रीटिंग कार्ड्स और मेक पेपर क्राफ्ट आर्टिकल। मतलब जैसे ये आपका जब पेपर रेडी हो जाएगा, ड्राई करके आपने अच्छे से इस पेपर को कलर किया, अच्छे से ब्रश किया, फिर जब ड्राई होने के बाद अच्छी तरह से रेडी हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल क्या, जैसे आपका फैंसी पेपर बन जाएगा, मतलब क्रिएटिविटी वाला पेपर बन जाएगा। जैसे हम इसमें गिफ्ट रैपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनवेलप इस्तेमाल करते हैं, शीट यू कैन यूज़। और किस में इस्तेमाल करते हैं, एनवेलप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड भी आप बना सकते हो, और पेपर क्राफ्ट की जो आर्टिकल्स है उसे भी आप बना सकते हो कि आपका पेपर रेडी है। फिर आपको क्या करना है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑयल पेंट डिसॉल्व इन टर्पंटाइन और केरोसिन बट नॉट इन वाटर। जैसे आपको पता होगा जो ऑयल पेंट जब हम वॉल पे जो लगाते हैं वो किस में डिसॉल्व होता है, टर्पंटाइन और केरोसिन में, भासलेट में अच्छी तरह से हल हो जाता है, अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि पानी कैसे एक नॉर्मल वाटर है, एक प्लेन वाटर है। पानी में अगर उसे हम डालेंगे तो क्या होगा, फ्लोट होगा, फ्लोटन वाटर पानी में तैरने लगेगा, स्विम करने लगेगा। लेकिन जब उसे हम कैरोसिन में ऐड करेंगे तो वो अच्छी तरह से घुल जाएगा, अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। That is why you can use this technique to create fancy shapes on paper। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल अच्छी फैंसी पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि देखिए आपका जब ये सॉल्यूशन तैयार होता है तो देखो आपका पेपर कैसे दिखेगा, सी हियर यू कैन सी। जैसे आपने सॉल्यूशन को तैयार किया, आपने उसे एक प्लेन पेपर में अप्लाई किया। अब प्लेन पेपर में आप डिफरेंट उसे डिज़ाइन दे सकते हो। जैसे आपने येलो कलर यूज़ किया, वाइट किया, पिंक किया, ब्लू किया, येलो किया, ऐसे आप मल्टी कलर दे सकते हो। आप इसे अच्छी तरह से डिज़ाइन दे सकते हो कि डिज़ाइन आप जैसे आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया तो आपको ड्राइंग प्लेन शीट पेपर में ये ब्रश से इसे अप्लाई करना है। ब्रश से अप्लाई करने के बाद आप उसे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, आप डिफरेंट कलर दे सकते हो, रेड, ऑरेंज, पिंक, येलो, ग्रीन। आप इसे किसी भी डिज़ाइन में से फ्रेम कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हो जिससे जो आपको सूटेबल लगे।
देखो ये आपका पेपर जो तैयार हो गया, आपने उसे अप्लाई किया, फिर आपने उसे ड्राई करने के लिए एक एक सेफ्टी जगह पे रख दिया। फिर ड्राई होने के बाद आपका पेपर कैसा दिखेगा? हियर यू कैन सी, आपका पेपर ऐसा दिखेगा कि आपका पेपर एक क्रिएटिविटी पेपर बन गया, जिसे हम एनवलप और गिफ्ट के पेपर, गिफ्ट के आर्टिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्बल इज अ काइंड ऑफ हार्ड स्टोन विद स्टोन विच इज यूजली वाइट विद डार्क वेन इनसाइड। अभी जो मार्बल होता है, जो मार्बल हम किसको बोलते हैं? जैसे हमारी जो टाइल्स होती है ना, जो हमारे वॉल पे लगाई जाती है या किचन में लगाई जाती है या वॉशरूम में भी लगाई जाती है, तो वो कैसी होती है? बहुत हार्ड स्टोन रहती है। लेकिन जब उसे कलर किया जाता है तो उसे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मशीनरी कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो कलर अच्छी तरह से हो जाता है। मार्बल कैन बी पॉलिश वेरी वेल, मतलब मार्बल को अच्छी तरह से हम पॉलिश कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड मार्बलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्बलिंग का। जैसे हमारी जो मार्बल की टाइल्स होती है, उसे हमें कलर करना है तो हमें कैसा अच्छी तरह से पॉलिश हो जाती है। लेकिन वो कलर कैसे होगा? मशीनरी से होगा। मशीनरी कलर हम बोलते हैं, बिकॉज द पैटर्न क्रिएटेड इन द प्रोसेस लुक लाइक द पैटर्न इन मार्बल। जैसे आपने बहुत सारी मार्बल्स देखी होगी, देखो उसमें कैसे कलर होते हैं, कैसे अलग अलग डिज़ाइन की जाती है, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की होती है, अलग अलग डिज़ाइन होती है। तो किससे की होती है? मशीनरी कलर से डिज़ाइन की जाती है, जिससे हमारा जो मार्बल है वो सूटेबल अच्छी तरह से डिज़ाइन में फिट हो जाता है। ये बच्चों, आपने इस वीडियो में, इस लेसन में आपने क्या देखा कि आपको कैसे एक क्राफ्ट में आपको कैसे एक्टिविटी क्रिएट करनी है। तो इस एक्टिविटी को आपको क्रिएट करने के लिए किसकी हेल्प करनी है? अगर आप घर में कर रहे हो तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, आपके बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हो, या तो आप क्लासरूम में करो तो आपको अपनी टीचर की हेल्प लेना कि कैसे आपको एक क्रिएटिविटी पेपर, एक डिज़ाइन तैयार करना है। आप देख सकते हो ये क्रिएटिविटी पेपर कैसा दिखेगा आपका।